भारतीय जनता पार्टी के दावेदार मेघाराम जी गढ़वी अपने बीच है। आप स्थानीय मुद्दों को लेकर हमेशा संघर्षित रहे हैं। चौहटन में शिक्षा के प्रोधा के रूप में आपने हमेशा काम किया है। अपन उन्हीं से बात करते हैं, मेघाराम जी गढ़वी साहब से। मेघाराम जी, चुनाव को लेकर किस प्रकार की चल रही है तैयारियां? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। चौहटन के हमारे मीडिया कर्मी बंधु, आपने मुझे आमंत्रित किया और चौहटन की चुनाव संबंधी चर्चाएं और जन समस्याओं के बारे में परिचर्चा करने के लिए। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले जो चुनाव है इसमें भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से विजय हासिल करे। अभी जो परसों रैली हुई थी, बहुत ही शानदार रैली थी। इसमें लगभग 10,000 की भीड़ थी और लोगों की एक ही आकांक्षा है, एक ही मनोकामना है, परिवर्तन लाओ, अच्छा प्रशासन लाओ। ये जो कांग्रेस का कुशासन है, भ्रष्टाचार है, ये जो हर क्षेत्र के अंदर मिनी मुख्यमंत्री बने हुए एमएलए साहिबान घूम रहे हैं, इनकी जो तानाशाही है इस पर रोक लगे। इनकी जो हफ्ता वसूली है इस पर कंट्रोल हो, ताकि जनता, जो गरीब जनता त्रस्त गाँव के अंदर, उनको राहत मिल सके, उनकी जन सुनवाई हो सके, उनकी कोई बात सुने। इसीलिए एक परिवर्तन लाने का हम ये प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम इसमें कामयाब होंगे। जहाँ जहाँ भी हम गाँव में, ढाणियों में जहाँ भी घूम रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों की ज़बान पे एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी का शासन आए तो हम सुखी हों। अभी कांग्रेस के राज में राजस्थान में कई ऐसी बिजली, शिक्षा को लेकर बहुत समस्या है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक विपक्ष के नाते कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया। क्या अब चुनाव जैसे आए फिर आप सब ना तैयार हो गए हो, इसका क्या कारण? ऐसा नहीं है। हम लगातार, हमारे प्रदेश स्तर के नेता, जिला स्तर के नेता और हम क्षेत्र स्तर के नेता लगातार इस बात को मोमेंट के रूप में उठा रहे हैं। अधिकारियों से मिल रहे हैं, उनके कार्यालयों के आगे जाकर के धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। जयपुर हो, बाड़मेर हो, चौहटन हो, हम लोग लगातार जनता की समस्याओं को उठा रहे हैं। चौहटन में इसमें कई दावेदार घूम रहे हैं, सब अपना अपना कर रहे हैं, लेकिन कई लोग स्थानीय को लेकर भी कह रहे हैं। उस स्थानीय को दावेदार में कितना दम है? ऐसा है कि ये जो, मैं एक शिक्षा से मेरा जुड़ाव है। आरक्षण जिस जगह होता है, चौहटन का आरक्षण है या सिवाना का आरक्षण है या पहले था या कहीं भी हो, तो मैं जहाँ तक ये समझता हूँ, या एक इसके अंदर ही एक बात छिपी हुई है कि उस क्षेत्र के कोई जनप्रतिनिधि मिलता है तो पहले उसको प्राथमिकता दी जाए। और चौहटन एक अच्छा कस्बा है, अच्छा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर पढ़ाई की कोई कमी नहीं है, लोग वेल एजुकेटेड है, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, जनहितैषी, समाज सेवी, ऐसे लोग भी बैठे हैं। तो उन लोगों को मौका मिलना चाहिए, ताकि उसके पीछे ये होगा कि जनता को वो आसानी से मिल सकेंगे और उनकी जनता जो है उनसे अपनी समस्याओं का निराकरण आसानी से कर सकेगी। बाहर का आदमी, उसका टारगेट जो है वो, एक तो वो इतना टाइम नहीं दे पाएगा और मिलने में भी असुविधा होगी। जनता आज 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर जाएगी और एक बजाय 10 किलोमीटर पर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर पर कोई आदमी सुलभ है, तो आसानी से जनता उनसे मिलकर के अपने समस्याओं का निराकरण कर सकेगी। इसलिए हमने चौहटन विधानसभा के 4 दावेदार हैं, स्थानीय दावेदार हैं। दौलत राम जी है, बंसीलाल जी खोरवाल हैं, एक डिफेंस के ऑफिसर भेराराम कागा है, मैं डॉक्टर मेघाराम गढ़वी, शिक्षा से मेरा जुड़ाव है, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम, जनता भी हम यही कहती है हमें
कि आप स्थानीय सभी मिलकर के और यही मोमेंट छेड़ो और अपनी दावेदारी को पार्टी के ऊपर छोड़ दो। पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिसको पसंद करे उसको अपन मिल कर के जिताएं। हम भी यही कह रहे हैं कि हम जो चार हैं, अभी दिख चार रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम एक ही हैं और एक को किसी को टिकट मिलेगा तो हम सब, हमारे सपोर्टर्स, वर्कर्स, पूरी जनता एक हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी लगभग 40-50 हज़ार वोटों से निश्चित विजय प्राप्त करेगी। क्योंकि यह जो विधानसभा क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर अभी तक कांग्रेस का बाहुल्य और बोलबाला रहा है जो पिछले चुनाव देख रहे हैं। इसलिए इसमें अगर एकता होगी, जनता में एकता होगी, दावेदारों में, तो पार्टी अपनी सीट आराम से निकाल सकेगी। इसलिए हमने ये एक आंदोलन छेड़ा है, एक मुहिम छेड़ी है। स्थानीय जनप्रतिनिधि होना चाहिए। स्थानीय जनप्रतिनिधि ही जनता की अच्छी तरह सेवा कर सकता है, ये जग जाहिर है। लोग तो कह रहे हैं कि उनकी टिकट फाइनल हो चुकी है आदुराम की, तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हो? ऐसा है, ये तो कयास लगाए जा रहे हैं। टिकट फाइनल हो गई है या नहीं हुई है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। हम लोगों की, हमारी ये एक अभियान है, हमने चलाया है और हम चाहते हैं, चौहटन की जनता से भी अपील करते हैं, चौहटन के समझदार लोगों से, बुद्धिजीवियों से भी, समाज सेवियों से भी, कि चौहटन के जो दावेदार हैं, स्थानीय दावेदार हैं, वो आप सभी जो है हमारा समर्थन करें ताकि हम एक स्थानीय उम्मीदवार को जिता सकें और जनता की हम सेवा कर सकें। स्थानीय दावेदार के रूप में आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की आपकी कितनी नज़दीकी है? भारतीय जनता पार्टी के संगठन से हमारा लगातार जुड़ाव है। भारतीय जनता पार्टी से हम ये मांग कर रहे हैं, हम कोई विद्रोह नहीं कर रहे हैं, ये हमारी मांग नहीं है, ये चौहटन की जनता की पुकार है, जनता की मांग है। चौहटन में जन जन की पुकार हो, स्थानीय उम्मीदवार। अभी परसों जो रैली हुई थी उसमें पूरा ये जो सड़कों पर एक ही नारा लिखा हुआ था, लोगों ने डिमांड भी की और ये हमारी संगठन से डिमांड है। हमारी कोई व्यक्तिगत संबंध वाली बात नहीं है, हमारे क्षेत्र की जनता ये चाहती है, हम चारों मिलकर के एक यूनिट के रूप में हम काम कर रहे हैं और इसीलिए हमारा संगठन अगर सुनता है, संगठन हमारी भावनाओं का, जनता की भावनाओं का अगर कदर करता है तो निश्चित रूप से हमें विजय मिलेगी। और वैसे भी हम पार्टी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी, हमारा निशान कमल है। हम अगर संगठन ने हमारी बात स्वीकार नहीं की और हमारी डिमांड नहीं मानी, फिर भी हम कोई विद्रोह जैसी स्थिति में नहीं रहेंगे, हम पार्टी के साथ रहेंगे। आपकी टिकट को लेकर किस प्रकार की चल रही है आगे बात? मेरे टिकट के बारे में मैंने केंद्रीय स्तर के नेताओं से भी बात की, प्रदेश स्तर के नेताओं से भी बात की, यहाँ के लोकल लीडर्स भी चाह रहे हैं कि मेरा शिक्षा से जुड़ाव है, मेरी ईमानदार छवि रही है, मैं एक बिल्कुल नया उम्मीदवार हूँ। मेरे यहाँ पढ़ाए हुए तमाम विद्यार्थी हैं जो अभी शिक्षक के रूप में कोई कहाँ काम कर रहे हैं, कोई रिटायर्ड जो कर्मचारी भी हैं और कई बेरोजगार भी बच्चे हैं जो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं। और सबकी लोगों की यही डिमांड है। मेघाराम जी अच्छे आदमी हैं, एक नए हैं, इनकी कोई भी मेरे ऊपर भ्रष्टाचार की अंगुली नहीं उठा सकता। आज चौहटन जो है, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा जो चौहटन के अंदर रोग है, जो 7 विधानसभाओं में भ्रष्टाचार में चौहटन विधानसभा नंबर 1 है। यहाँ पर हफ्ता वसूलियाँ हो रही है, जैसे देवी देवताओं को के लिए या भोपों को या उनको किसी को वो लाख देने वाली परंपरा है, वो यहाँ एक लाख प्रणाली शुरू हो गई है, पैकेज प्रणाली शुरू हो गई है, इससे लोग बहुत दुखी हैं। हम लोग अभी एक जगह सारला गए थे तो वहाँ जनसभा के अंदर एक आदमी उठा और रो पड़ा कि हम लोग जो लाइट के लिए 500 रुपये कम से कम सिट डाउन के लिए, वो लाइट को डिस्कनेक्ट करने के लिए भी हमें पैसे देने पड़ते हैं। बहुत दुखी है, परेशान है और इस भ्रष्ट शासन से हमें मुक्ति दिलाओ। कल पद्माराम जी ने एक प्रेस में कहा था कि भाजपा की पर्यटन यात्रा में बहुत कम लोग आए,
4-4, 5-5 दावेदार 5-6 दिन लगातार कोशिश करने के बाद भी उतनी भीड़, अपेक्षित भीड़ नहीं जुटा पाए, इसके बारे में क्या कहना है? ऐसा है, वो माननीय विधायक को तो उनकी नज़रें जो है ना 40,000 भी 4,000 दिखेंगे, पहले ही हम धारणा बना लें कि हमें ऐसे ही करना है। पद्माराम जी को तो अपना घर संभालना चाहिए, हम जाने और हमारा काम जाने, ये तो आने वाले चुनाव बताएंगे, जनता फैसला करेगी कि कितने लोग आए थे और क्या हुआ। बस ठीक है।